श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं कि मात्र 11 सोमवार में हम प्रकार से शिवलिंग की पूजा करें, कौन सी वस्तु शिवलिंग पर अर्पित करें और कौन सी वस्तु शिवलिंग से शिव मंदिर से हम अपने घर लेकर आए जिससे कि घर के समस्त कष्ट दूर हो। किस प्रकार से शिवलिंग की पूजा करें और कौन सी वस्तु शिवलिंग पर अर्पित करें, शिवलिंग से शिव मंदिर से हम अपने घर लेकर आए जिससे कि घर के समस्त कष्ट दूर हो। किसी भी प्रकार की आपका कोई परेशानी आपके जीवन में हो, धन का अभाव, कर्ज से परेशान हो या घर में बहुत अधिक कलेश रहता हो। कई लोगों के कमेंट आते हैं कि परिवार के सदस्यों की आपस में बनती ही नहीं है, परिवार में इतना अधिक क्लेश रहता है, आपस में जो रिश्ते हैं वे बिगड़ते जा रहे हैं। तो इस अवस्था में यह उपाय आपके लिए एक चमत्कार की तरह काम करेगा। इसके अलावा अगर आप पितरों से परेशान हैं, पहले भी वीडियो में आपको बताया कि पितृदोष की वजह से कितनी अधिक परेशानी रहती है। पितृदोष अगर होता है, किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य नहीं हो पाता, बच्चे बड़े होते हैं लेकिन चैन नहीं हो पाती, घर में धन बहुत आता है लेकिन टिकता नहीं है या धन का आगमन ही नहीं होता है, आप कितना भी धन कमाते हैं कर्ज में ही फंसे रहते हैं, बड़े से बड़ा व्यापार होता है और पितृदोष अगर आपके घर में लगा हुआ हो तो व्यापार चलता ही नहीं है, आप जहाँ भी पैसा लगाते हैं डूब जाता है। अगर ऐसी स्थिति है तो समझ लीजिए पितृदोष है, संतान नहीं होती है, वंश की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रकार से पितृदोष के लक्षण होते हैं। कई तरह से अगर हमारे मित्र नाराज होते हैं तो वह दर्शाते हैं कि हमारी परेशानियां बढ़ाते हैं। किसके लिए भी आज का ये वीडियो है वह रामबाण की तरह काम करेगा। घर में वास्तु दोष की वजह से अगर परेशानियां हो रही हैं, इस उपाय को करने से आपको लाभ अवश्य होगा। और अभी कुछ समय से हमारे वीडियो में बहुत अधिक कमेंट आ रहे हैं कि उनके घर में पितृदोष है और उन्हें पूजा भी करवा ली है, सभी प्रकार के उपाय भी कर लिए हैं, पीपल की पूजा भी वह निरंतर कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में उनके घर परिवार में परेशानियां निरंतर बनी हुई है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप इस उपाय को जरूर कीजिए, पूरे विश्वास से कीजिए और मेरे विश्वास पर अगर आप विश्वास रखेंगे तो निश्चय ही फल प्राप्त होगा। आपकी परेशानियां कम होने लगेंगी और नियमित तौर पर आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। पितृदोष की वजह से परेशानियां हुई हैं, वह समस्त परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और विश्वास के साथ इस उपाय को कीजिए। पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को करेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में परिवर्तन होगा, जरूर होगा। क्योंकि आज हम सीखने जा रहे हैं जो कालों के भी काल, समस्त प्रकार के दुख का निवारण करने वाले महादेव की शरण में जब हम पूर्ण विश्वास से जाते हैं तो निश्चित ही हमारी जो समस्या है उसके लिए तिनके के समान होती है। इसलिए कह रही हूँ कि अगर आपको पूरा विश्वास हो महादेव पर तभी इस उपाय को करिएगा। करना क्या है, सोमवार के दिन आपको शिव मंदिर जाना है। अच्छा, पहले ही बता दूं, आपको शिव मंदिर जाकर ही उपाय किया जा सकता है। घर में शिवलिंग है तो आप यह उपाय नहीं कर सकते हैं, बाहर आपको मंदिर जाना ही पड़ेगा इस उपाय को करने के लिए। कई लोगों के प्रश्न आते हैं, घर पर है वहाँ पर ये उपाय कर सकते हैं, तो देखिए वहाँ नहीं कर सकते, इस उपाय को आपको लाभ नहीं होगा, पहले ही बता देती हूँ। क्योंकि मंदिर में जो इस शिवलिंग होता है उसकी एनर्जी, उसकी शक्ति कहीं अधिक होती है घर में रखे हुए शिवलिंग से, इसलिए मंदिर जाकर ही की गई पूजा शीघ्र फलीभूत होती है। तो जब भी आपको कोई भी उपाय करना होगा, अगर आप बहुत जल्दी लाभ लेना चाहते हो तो मंदिर जाकर पूजा करें। किसी भी देवी देवता के मंदिर जाकर अगर हम पूजा करते हैं और उस देवता की हम घर में पूजा करते हैं, इसमें बहुत फर्क होता है, इसलिए इस उपाय को करें। अगर आपको बहुत अधिक परेशानियां हैं तो मंदिर में दर्शन के लिए ही आधी से आधी परेशानियां तो दर्शन करने मात्र से ही समाप्त हो जाती है। मंदिर में पैर रखने मात्र से ही नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। तो प्रयास करें मंदिर जाकर यह उपाय करें। तो शिव मंदिर में जाकर भोलेनाथ की पूजन की सामग्री आपके पास होनी चाहिए। पूजन की सामग्री में सर्वप्रथम अभिषेक की सामग्री होती है, जलाभिषेक कर सकते हैं आप। अगर आपके पास कच्चा दूध लेकर जा रहे हैं, पंचामृत की व्यवस्था हो तो दही, घी, शक्कर, शहद, ये सब 5 मिलाकर पंचामृत कर भी अभिषेक कर सकते हैं या इन सामग्रियों को अलग अलग भी अभिषेक कर सकते हैं। जैसे कि पहले दूध से, फिर दही से, फिर शहद से, फिर शक्कर से, बारी बारी से इन सभी वस्तुओं का प्रयोग अभिषेक में कर सकते हैं। भक्तों का प्रश्न होगा कि अगर हमारे पास पंचामृत नहीं है तो हम क्या करें। यह जरूरी नहीं है कि आप पंचामृत लेकर जाएं, आपसे फिर जल भी लेकर जाएं तो इससे अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन संभव हो, उपलब्ध हो आपके पास सामग्री तो पंचामृत से अभिषेक करें।
क्योंकि पंचामृत से अभिषेक करने से मन की समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। चाहे आपकी सुख समृद्धि की कामना हो, संतान की कामना, विवाह की कामना, रोगों से मुक्ति चाहते हैं, घर में बहुत अधिक धन वैभव चाहते हैं या कोई भी और विशेष मनोकामना हो, समस्त प्रकार की मनोकामना पंचामृत से अभिषेक करने से पूर्ण हो जाती हैं। तो अगर संभव हो तो आप पंचामृत की व्यवस्था जरूर कर लीजिए। लेकिन अगर पंचामृत नहीं है तो परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो भी सामग्री है भगवान भोलेनाथ को अभिषेक के लिए लेकर जाइए। जरूर होना चाहिए थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित जल घर से लेकर जाएं। लेकिन गर्ग संहिता में बताया गया है कि वस्तु अपने घर से लेकर जाते हैं। अगर हम घर से भरकर जल लेकर जाते हैं तो उस जल में समस्त पवित्र नदियों का जल समाहित हो जाता है, तो स्वतः ही समोहित हो जाते हैं। बिना गंगा जल मिलाए भी आप जल हम अपने घर से लेकर जा सकते हैं। शिवलिंग पर अभिषेक करें, इसमें समस्त प्रकार की पवित्र नदियों का जल समाहित होता है। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ की अभिषेक के लिए जब हम घर से जल भरकर लेकर जाते हैं और अभिषेक करते हैं तो हमारे घर के समस्त प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। चाहे पितृ दोष हो, वास्तु दोष हो, किसी भी प्रकार का ग्रह दोष परिवार के किसी सदस्य के ऊपर हो, किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होती हो, यह सभी समस्याएं होती हैं जो नेगेटिव एनर्जी होती है, ये समाप्त हो जाती है इस जल से। जब हम भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, इसलिए जब हम मंदिर जाते हैं बहुत से लोगों का कहना होता है मंदिर में ही जल की व्यवस्था है, वहीं से जल भरकर वहीं शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं। इससे आपको वह फायदा ही नहीं हुआ जिसके लिए आप मंदिर जाते हैं। मंदिर हम जाते हैं ताकि हमारे घर की जो भी परेशानियां, कष्ट, प्रॉब्लम दूर होंगी। अपने घर से जल लेकर जाएंगे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए। तो जब भी आप मंदिर जाते हैं घर से पात्र में जल भरकर ही लेकर जाएं। चाहे उसमें अगर गंगा जल हो तो मिला सकते हैं, ना हो तो शुद्ध जल भरकर आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। घर से लेकर जाएं और सामग्री में आपको अगर बिल्व पत्र मिल जाता है तो बिल्व पत्र ले सकते हैं भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए। इसके साथ ही आपको दीपक अवश्य लेकर जाना है, चाहे तिल तेल का प्रज्वलित करें या शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, पर दीपक अवश्य आपको मंदिर में जलाना है। पुष्प कोई सा भी मिल जाए, सफेद पुष्प मिल जाए, आंकड़े का मिल जाए, उपलब्ध हो तो जरूर लेकर जाए, ना उपलब्ध हो तो बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आसानी से अगर मिल जाता है तो जरूर लेकर जाना चाहिए। वह आपको शिव पूजन के लिए सभी सामग्री लेकर शिव मंदिर पहुंच जाना है जहां भगवान भोलेनाथ की आपको पूजा करती है इच्छा। यहाँ एक और चीज बता दूं, अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसा मंदिर है यानी कि कोई ऐसा शिवालय है जहाँ पीपल वृक्ष के नीचे हो, तो ऐसे शिवलिंग का पूजन करने से आपको शीघ्र ही लाभ होगा। तो ऐसा शिवलिंग है तो आप जरूर जाइए। अच्छा, यहाँ एक और चीज आपको बता दूं, अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसा मंदिर है, ऐसा शिवलिंग है जो पीपल के वृक्ष के नीचे हो, तो ऐसे शिवलिंग का पूजन करने से आपको शीघ्र ही लाभ होगा। तो अगर ऐसा शिवलिंग है तो आप जरूर जाइए, नहीं तो कोई भी मंदिर हो आपके घर के आसपास शिवलिंग का, वहां जाकर आप पूजन कीजिए। तो सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ पर थोड़ा सा जल अर्पित कीजिए, उसके बाद पंचामृत अर्पित करेंगे या जो भी द्रव्य आप लेकर आए उसे अभिषेक लीजिए, इन द्रव्यों से अभिषेक कीजिए। इसके बाद फिर से आपको भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पित करना है। पतली धारा बनाकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते हुए आप जल अर्पित करें और इसके बाद आप सफेद चंदन लगाएं, बिल्व पत्र अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें और भगवान भोलेनाथ का मंत्र जपते हुए दीपक प्रज्वलित करें। आज भगवान भोलेनाथ की पूजा 108 की संख्या का महत्व होता है। संख्या में जब हम भगवान भोलेनाथ को कोई वस्तु अर्पित करते हैं तो भगवान भोलेनाथ उस कामना को अवश्य पूर्ण करते हैं। कामना के लिए हम उनकी पूजा कर रहे हैं। हमारे जीवन की जो भी समस्या हो, आप अगर भगवान भोलेनाथ पर 108 के बेलपत्र या 108 धतूरा उनके प्रिय वस्तु अर्पित करते हैं, तो धतूरे के पुष्प या कोई भी उनकी प्रिय वस्तु अर्पित करते हैं तो इसका बहुत ही आपको लाभ मिलता है। और आपके पास कोई भी सामग्री अगर 108 की संख्या में हो तो अवश्य अर्पित करनी चाहिए। आसानी से जो मिल जाए वही चीज आपको अर्पित कर सकते हैं। सबके घर में चावल होता है, अपने घर से अखंडित चावल जो कि बिल्कुल भी टूटे हुए चावल ना हो, ऐसे चावल आप 108 की संख्या में गिनकर लेकर जाइए। एक चावल का दाना अपने दाहिने हाथ से उठाकर भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करें। ओम नमः शिवाय जप करते रहे, कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं। मैं यह साधारण सा मंत्र इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यह सब आसानी से
जप कर लेते हैं, जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र अगर आप कर पाए या शिव तांडव स्रोत का पाठ कर पाते हैं, रुद्राष्टक का पाठ कर पाए, किसी भी स्रोत का पाठ के द्वारा आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करने में आप सहज महसूस करते हैं, इस मंत्र के द्वारा भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। और 108 दाने चावल अर्पित करने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती कपूर से कीजिए। आपके मन की जो कामना है भगवान भोलेनाथ से उसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए और थोड़े समय में मंदिर में बैठकर भगवान भोलेनाथ के नाम का मंत्र का स्मरण कीजिए। आपके जो भी संकट है, जो भी समस्या है, चाहे जिस भी प्रकार के संकट से घिरे हुए समस्त प्रकार के संकट भगवान भोलेनाथ से मंदिर में बैठकर बताइए। आप इस परेशानी में हैं, भगवान भोलेनाथ आपकी मदद करें। इस समस्या से बाहर निकलने के लिए अपने मन में कामना करें तो भगवान भोलेनाथ उसे पूर्ण अवश्य करेंगे। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं, थोड़े समय मंदिर में आपको बैठना चाहिए, शांत बैठकर अपने मन की प्रार्थना कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। थोड़ी देर बैठना चाहिए और मन से भगवान भोलेनाथ का धन्यवाद करना चाहिए। आप कहेंगे कि इस पूजा में विशेष क्या है, हम तो हर बार ऐसे ही पूजा करते हैं। देखिए, इस पूजा में विशेष यह है कि आपको एक ही समय पर मंदिर जाना है, मतलब सुबह अगर आप 7 बजे मंदिर जाते हैं तो हर सोमवार को आपको 7 बजे मंदिर जाना ही होगा। 5-10 मिनट का अंतर हो तो चलेगा, ऐसा नहीं हो सकते कि आज आप 7 बजे गए हैं कल आप 9 जाएंगे। एकदम एक ही समय पर आपको हर दिन सोमवार के मंदिर जाना है। दूसरा, जो भी सामग्री आप भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए कर रहे हैं, 108 की संख्या में अगर आप चावल के दाने लेकर जा रहे हैं या फिर आप आंकड़े के पुष्प लेकर जा रहे हैं, बिल्वपत्र लेकर जा रहे हैं, कोई भी सामग्री जो आप 108 लेकर जा रहे हैं, हर सोमवार को वही सामग्री 108 की संख्या में आपको लेकर जानी है। और मैं काले या नीले रंग के वस्त्र धारण करके मंदिर नहीं जाना है, कोई इस बात का ध्यान रखना है। हर सोमवार को आपको मंदिर जाना ही होगा जब तक आपकी कामना पूर्ण नहीं हो जाती। लगातार पूरे धैर्य के साथ, पूरे विश्वास के साथ शिव मंदिर जाएंगे हर सोमवार के दिन। वैसे मुझे पूरा विश्वास है कि 11 सोमवार में आपकी कोई भी कामना हो पूर्ण हो जाएगी, और अगर पूर्ण नहीं होती है तो थोड़ा समय लगता है, क्योंकि कई बार हमारे प्रारब्ध ऐसे होते हैं कि पूजा पाठ करने के बावजूद भी समय लग जाता है। उन प्रारब्ध को आप धैर्य बनाए रखिए और उसकी कामना अवश्य पूर्ण होगी। समस्या चाहे कोई भी हो, वह भोलेनाथ की शरण में आ गया तो मन में विश्वास रखें कि हर समस्या दूर होगी। हम 11 सोमवार लगातार जैसे पूजा कर रहे हैं, पीरियड्स की अवस्था में हम पूजा नहीं करेंगे, लेकिन जब पीरियड समाप्त हो जाता है शुद्ध दिनों में पूजा कर सकते हैं। शास्त्रों में महिलाओं के लिए एक ही विशेष छूट है कि जब भी हम इस अवस्था में हैं और तब हम पूजा पाठ छोड़ते हैं तो दोष नहीं माना जाता। सामान्य अवस्था में अगर आप शुद्ध हैं तो आपको मंदिर जाना है और आप जानते हैं कि आपको मंदिर से क्या लेकर आना है, तो हम भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर रहे हैं। आप ऐसा कीजिए कि एक पात्र आप जल पूरा अर्पित कर दीजिए। इसके बाद से थोड़ा सा अपने पात्र में शिवलिंग की जलाधारी से गिरता हुआ जल आपको लाना है। थोड़ा सा जल चाहिए, आप 2 चम्मच 3 चम्मच ले आइए, लेकिन ध्यान रखना है कि आपको अपने पात्र में जो आप जल लेकर गए हैं उसे पूरा अर्पित कर देना है, बचाना नहीं है। जलाधारी में से गिरता हुआ जल आपको अपने पास रखना है। इस जल को आपको घर लेकर आना है, पूरे घर में उस जल से छिड़काव कीजिए। घर के कोने कोने में उस जल का छिड़काव होना चाहिए, घर के सदस्यों के ऊपर भी इसका छिड़काव होना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। मुख्य द्वार पर गेट होता है, उस गेट पर भी आप जल का छिड़काव कीजिए, जिससे कि किसी भी प्रकार का असर आपके ऊपर है या फिर आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां अगर आपके घर के आसपास हो तो वह दूर हो जाएंगी। घर में छिड़काव करने से आपके घर से समस्त प्रकार के दुखों का नाश होगा, दरिद्रता का नाश होगा, घर से कलेश दूर होगा, परिवार के सभी सदस्यों में प्रेम की भावना भी बढ़ेगी। मतलब अगर इससे बहुत अधिक परिवार के लोगों में क्लेश रहता है, शीघ्र ही परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ सहमति भी रखेंगे। दोस्तों, कोई भी ग्रह दोषों और वास्तु दोषों इससे दूर होगा। जब हम जल चढ़ाते हैं तो उसी समय पर दूसरे लोग भी जल चढ़ा रहे होते हैं, तो ऐसे में जो हम पात्र में जल लेकर आएंगे तो क्या सबके जल नहीं होंगे? उसमें मिक्स देखिए, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जलाधारी से गिरा हुआ जल जो होता है वह अमृत के समान होता है। ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि उस जल का पान करने के लिए सभी देवी देवता वहां खड़े रहते हैं। अगर उस जल को घर लेकर आते हैं अपने घर में, चाहे किसी से भी वह जल चढ़ाया है उसे थोड़ा सा जल चाहिए, जलाधारी से स्पर्श होकर हमें प्राप्त होता है। उसी जल से आपको अपने घर में छिड़काव करना है और करके देखिए यह उपाय आपको लाभ इतना अच्छा दिखेगा कि आप लगातार निरंतर
अपने जीवन में इस कार्य को करेंगे और इस उपाय को करने के लिए बस एक ही शर्त है कि भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। परिवार के सभी सदस्य में धर्म के प्रति आस्था बहुत होनी चाहिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।